एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज मैं आपको कराने वाली हूँ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ऐसे ऑन ग्लोबलाइजेशन। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ऐसे ऑन ग्लोबलाइजेशन, ऐसे होता है निबंध, निबंध। ऑन होता है पर, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण, वैश्वीकरण पर निबंध। Globalization means the process of connecting different countries and cultures. Cultures है ये। CULTURES, cultures। ग्लोबलाइजेशन होता है वैश्वीकरण, वैश्वीकरण मीन्स मतलब है या अर्थ देता है, अर्थ होता है द प्रोसेस, प्रक्रिया, ऑफ काके की, कनेक्टिंग जोड़ने की, डिफरेंट विभिन्न, कंट्रीज देशों को, एंड और कल्चर्स संस्कृतियों को, संस्कृतियों को। तो क्या है, वैश्वीकरण का अर्थ होता है एक प्रक्रिया से जो विभिन्न देशों और उसके संस्कृतियों को जोड़ता है। इट अलाउज पीपल गुड इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज टू मूव इजीली क्रॉस बॉर्डर्स। इट यह अलाउज अनुमति देता है, वर्ब के साथ ऐसे यस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अनुमति देता है। पीपल लोगों को, गुड्स कोई भी सामान या चीज हो, सामान की, इंफॉर्मेशन सूचना, एंड और आइडियाज विचार, टू मूव, टू मूव आगे ले जाती है, आगे ले जाता है। इजीली आसानी से, क्रॉस, क्रॉस होता है पार, बॉर्डर सीमा, तो सीमाओं के बॉर्डर्स हैं, प्लूरल इसलिए सीमाओं के पार ले जाता है। तो इसको क्या है, इट अलाउस ये अनुमति देता है लोगों को, सामान को, सूचनाओं को और विचारों को जो सीमाओं के पार आसानी से ले जाया जा सकता है या ले जाता है। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन द वर्ल्ड हैज बिकम लाइक ए स्मॉल विलेज वेयर पीपल फ्रॉम डिफरेंट countries countries can communicate, trade and work together easily. ड्यू टू के कारण, के कारण, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण, वैश्वीकरण के कारण, द वर्ल्ड संसार, द वर्ल्ड संसार, हैज बिकम, बिकम बन चुका है, क्योंकि हैज है चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लाइक जैसे या की तरह, स्मॉल की तरह, स्मॉल छोटे, गांव एक छोटे, वैश्वीकरण एक छोटे गांव की तरह बन चुका है, जहां पीपल लोग या लोगों से, फ्रॉम से, डिफरेंट विभिन्न, कंट्रीज देशों से, कैन सकते हैं, कम्युनिकेट संचार कर सकते हैं, ट्रेड व्यापार कर सकते हैं, एंड और वर्क काम कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म है तो कर, कैन लगा हुआ है, सकते हैं, टुगेदर एक साथ या साथ, इजीली आसानी से। तो चलो इसको देखते हैं। द वर्ल्ड हैज बिकम लाइक अ स्मॉल विलेज, एक संसार है
अब एक छोटे गांव की तरह बन चुका है, वेयर जहां पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज कैन कम्युनिकेट, ट्रेड एंड वर्क टुगेदर इजीली। जिससे क्या, जहां लोगों से या विभिन्न देशों से संचार, व्यापार और काम एक साथ काम किया जा सकता है या कर सकते हैं। वन ऑफ द मेन बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो वन ऑफ द मैन, वन मतलब में से एक, में से एक मुख्य बेनिफिट, लाभ, लाभों में से एक मुख्य लाभ क्या है, ऑफ काके की, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण का, इज है इकोनॉमिक जो आर्थिक या अर्थव्यवस्था, आर्थिक ग्रोथ, विकास या वृद्धि, वृद्धि से है। कंपनीज कैन सेल देयर, कंपनीज जो कंपनियां हैं कैन सकती हैं, सेल बेचना, बेच सकते हैं, देयर उनके प्रोडक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, प्रोडक्ट्स मतलब उत्पादों को, ऑल ओवर मतलब सभी और या चारों ओर, दोनों ही होता है, द वर्ल्ड, वर्ल्ड संसार में चारों ओर कहीं भी उसको सेल आउट कर सकते हैं, बेच सकते हैं। एंड पीपुल कैन फाइंड जॉब्स इन डिफरेंट कंट्रीज एंड और पीपल लोग, कैन सकते हैं, फाइंड ढूंढना, तो ढूंढ सकते हैं, जॉब्स नौकरियां या काम, इनमें डिफरेंट विभिन्न कंट्रीज देशों में। जैसे क्या हुआ है, उत्पादों को मतलब संसार में कहीं भी बेच सकते हैं कंपनी अपने सामान को या उत्पादों को। एंड लोग है कैन फाइंड जॉब्स और काम ढूंढ सकते हैं किसी भी देश में। टेक्नोलॉजी, तकनीकी, लाइक जैसे या की तरह, द इंटरनेट एंड और मोबाइल फोन हैज हेल्प्ड, पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, ये कि मदद करता है, मैक बनाने में, मदद करता है नहीं, मदद की है बनाने में ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण को फास्टर एंड इजियर, फास्टर मतलब अत्यधिक तेज, तेज और भी आसान बनाने में मदद की है। किसने, इंटरनेट और मोबाइल फोन ने वैश्वीकरण को और भी ज्यादा तेज और आसान बनाने में मदद की है। ग्लोबलाइजेशन also helps spread knowledge and culture. For example, we can enjoy food, music and clothes from other countries. ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण also कंजक्शन है, भी हेल्प्स मदद करता है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस लगा हुआ, मदद करता है, स्प्रेड फैलाने में, नॉलेज ज्ञान को फैलाने में, एंड और कल्चर संस्कृति को फैलाने में क्या करता है, मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे या फिर उदाहरण, जैसे कि उदाहरण, वी कैन एंजॉय, वी हम कैन सकते हैं, एंजॉय आनंद उठाना, भोजन का आनंद लेना, म्यूजिक संगीत का, एंड और क्लोथ्स कपड़े का, फ्रॉम से अदर अन्य कंट्रीज देशों से। तो क्या है कि फॉर एग्जाम्पल, इनकी क्या क्या एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं कि हम आनंद ले सकते हैं भोजन का, संगीत का, कपड़े का और सभी चीजों का अन्य देशों से।
Student can study in foreign university and learn about new way of thinking. तो स्टूडेंट जो छात्र हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, कैन सकते हैं, स्टडी अध्ययन इनमें, फॉरेन मतलब विदेश में, यूनिवर्सिटीज विश्वविद्यालयों में, एंड और लर्न सीखते हैं अबाउट के बारे में, न्यू नए वे तरीके, ऑफ काके की, थिंकिंग सोच के। तो क्या है, जो छात्र हैं वो अध्ययन कर सकते हैं कहाँ पे, विदेश की जो विश्वविद्यालय हैं उनमें अध्ययन कर सकते हैं और उनके साथ साथ नए नए तरीके सीखते हैं सोच के। हाउएवर हालांकि ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो हैज सम डिसएडवांटेज। ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण ऑल्सो भी हैज सम, बिना कोई वर्ब के है, इसका मतलब ये पोजीशन को शो करता है कि है, सम कुछ, वैश्वीकरण की क्या है, हानियां भी हैं, वैश्वीकरण की कुछ हानियां भी हैं। लोकल बिजनेसेस में सफर व्हेन बिग इंटरनेशनल कंपनीज टेक ओवर। लोकल जो स्थानीय बिजनेस है, स्थानीय जो व्यापार है, व्यवसाय है, में सकता है, सफर मतलब पीड़ित हो सकता है, वैन जब, हो सकता है जब, बिग बड़ी जो इंटरनेशनल राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कंपनियां हैं, टेक ओवर मतलब आधिपत्य कर लेती हैं, छोटे जो व्यवसाय होते हैं, आधिपत्य करना। तो जैसे कि छोटे जो व्यवसाय होते हैं उन पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके पास सारी न्यूज होती है, तो उन पर अपना आधिपत्य कर लेती है, छोटे व्यापार के लिए एक मेन समस्या बनी हुई है। ट्रेडिशनल कल्चर एंड लैंग्वेज कैन बी लॉस्ट व्हेन पीपल ट्राई टू फॉलो फॉरेन ट्रेंड्स। ट्रेडिशनल कल्चर पारंपरिक या परंपरागत, कल्चर संस्कृति, एंड और लैंग्वेज भाषा, कैन बी हो सकती है, लॉस्ट गुम या खोई हुई हो सकती, व्हेन जब, पीपल लोग, ट्राई कोशिश करते हैं, टू फॉलो अनुसरण करने की फॉरेन विदेशी ट्रेंड रुझान को। तो क्या है, ट्रेडिशनल कल्चर एंड लैंग्वेज कैन बी लॉस्ट, जो पारंपरिक संस्कृति और भाषा है ना वो भी गुम हो सकती है जब लोग क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं विदेशी रुझान, मतलब कोई भी फैशन की कोई भी, जैसे कि ऐसा होता है कि कहीं पे कुछ ट्रेंड है तो उसकी ओर लोग अट्रैक्ट होते हैं। इन कंक्लूजन निष्कर्ष में ग्लोबलाइजेशन हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स। ग्लोबलाइजेशन, इसमें भी वर्ब नहीं है, कोई भी काम करता हुआ नहीं है, इसका मतलब ये कि सिंपल सेंटेंस है जिसमें वर्ब नहीं होती है, तो जो ये हैज है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये पोजीशन को शो करता है कि उसके पास है। तो ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण, पास है क्या, बोथ दोनों, पॉजिटिव सकारात्मक भी, एंड और नकारात्मक नेगेटिव नकारात्मक, साइड्स पहलू, दोनों पहलू होते हैं इसके।
इट ब्रिंग्स, इट BRINGS, ब्रिंग्स यह लाता है, एस लगा है वर्ब में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ब्रिंग्स लाता है, द वर्ल्ड संसार को या संसार में, क्लोजर बंद, एंड और क्रिएट्स होता है पैदा करता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पैदा करता है, न्यू नई, अपॉर्चुनिटीज होती हैं अवसरों को, बट लेकिन, इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट लोकल कल्चर्स एंड इंश्योर फेल ग्रोथ फॉर एवरीवन, इट यह इज है, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, यह महत्वपूर्ण है, टू टू प्रोटेक्ट सुरक्षा करना, लोकल स्थानीय, कल्चर संस्कृति की, एंड और इंश्योर होता है सुनिश्चित करना या पक्का करना, यह सुनिश्चित करता है, फेयर ग्रोथ मतलब कि वृद्धि या विकास को, फॉर के लिए, एवरीवन प्रतीक, एवरीवन का प्रतीक, तो क्या है, इट ब्रिंग्स यह लाता है, क्या लाता है, संसार में बंद और पैदा अवसरों को, कोई भी अवसर हो चाहे उसको पैदा करने की, नए नए अवसरों को या उनको पैदा करने की या उनको बंद करने की जो ये लाता है, बट इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट लोकल कल्चर्स एंड इंश्योर फेयर ग्रोथ फॉर एवरीवन, तो बट लेकिन, इट इज यह है, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, टू प्रोटेक्ट सुरक्षा करना यह महत्वपूर्ण है, स्थानीय कल्चर की जो स्थानीय संस्कृति है, और सुनिश्चित करता है वृद्धि को प्रत्येक व्यक्तियों के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।